Good morning, students. Today we are going to start second scene of chapter 3 मुकदमा हवा पानी का। तो फर्स्ट सीन में आपने देखा पानी के बारे में हमने बताया था। अब इसमें हम हवा के बारे में बताएंगे। फिर से वैसा ही दरबार लगता है। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे हैं, मतलब हवा एक लड़की बनी है इस बार। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधी उस लड़की पर पड़ रही है, जिससे उसके कपड़े जो हैं वो उड़ रहे हैं। साए साए की हल्की आवाज़ भी होती है जब वो कपड़े उड़ते हैं। महाराज कहते हैं, मंत्री जी, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है शिकायत करने के उद्देश्य से। आदमी कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। ये हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। अब हवा ये सुनकर के जवाब देती है, महाराज, ये आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा तो नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, जिसके कारण बदबू वाली वो जगह हो जाती है। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं, मतलब हवा कह रही है मुझ में घुल जाती हैं, और ये बदबू दूर दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस, जब भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, तो उस समय मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था। वो काफ़ी जहरीली गैस थी, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें। अब आदमी कहता है फिर से, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो और सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? अब हवा ये सुनकर के फिर जवाब देती है, चलना मेरा काम है। आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। अब हवा का चलना बंद हो जाता है। सभी लोग घुटन महसूस करने लगते हैं। मंत्री जी कहते हैं, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा फिर से बहने लगती है। पुनः बहने लगती है, पुनः का मतलब है फिर से। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायत? अब एक औरत आती है, वो कहती है, महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? अब हवा जवाब देती है, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं। उसी तरह हवा भी, जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में आती हैं वो मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये लोग अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा अपने घर के आसपास, गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में चला जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। महाराज कहते हैं, मैंने सबकी बात सुनी
है। लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। तो ये स्टोरी जो थी उसको लिखा था गोविंद शर्मा ने, मतलब इस पाठ के जो लेखक थे वो गोविंद शर्मा जी हैं। इसके बाद अभ्यास पे हम आते हैं और अभ्यास में जो मौखिक प्रश्न हैं उनको देखें। उत्तर दीजिए। का नंबर, शिकायतें किसके विरुद्ध की गई थी। जैसा कि हमने पाठ पढ़ा, तो शिकायतें हवा, पहले सीन में हवा के प्रति दृश्य में और दूसरे दृश्य में पानी के। तो हवा किसके विरुद्ध, शिकायतें किसके विरुद्ध की गई थी, तो आंसर लिखेंगे हवा व पानी के। खा नंबर, पानी की मनमानी क्या है। कहीं बरसना उत्तर है ये, कहीं बरसना, कहीं ना बरसना, इतना ही लिख देना है आपको। ये मौखिक है, मुंह जवानी वाले प्रश्न। गा नंबर, वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो ऐसे ही आपको आंसर देना है, वनों को नष्ट करना। जब वनों को हम लोग नष्ट कर देते हैं तो वर्षा न होने का प्रमुख कारण है। तो सिर्फ आंसर लिखेंगे वनों को नष्ट करना। घा नंबर, जब हवा चलना बंद हो जाती है तब कैसा महसूस होता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे घुटन महसूस होती है। अब आइए लिखित प्रश्न पे। तो लिखित प्रश्न में 1 नंबर, सही उत्तर पर टिक लगाइए। का नंबर देखें, फसलों को नुकसान किससे पहुंचता है। हवा से, पानी से, पॉलीथीन से। तो देखिए हवा पानी से फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो पॉलीथीन से पहुंचता है। पॉलीथीन के आगे टिक लगा देंगे। खा नंबर, पानी सदा किस ओर बहता है। ढलान की ओर, ऊंचाई की ओर, मैदान की ओर। तो पानी हमेशा ऊंचे स्थानों से नीचे स्थान की तरफ बहता है, तो ढलान की ओर, ये आंसर पे हम टिक कर देंगे इसके आगे। अब है सेकंड नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब आपको खाली जगह भरनी है। का नंबर, लोग पहले की तरह की रखवाली नहीं करते। किसकी रखवाली नहीं करते, पानी। तो पहले वाले में आप पानी भरेंगे, तो दोबारा से सुन लीजिए, लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। खा नंबर, पशु अपनी गंदगी तालाब में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने गंदगी शब्द को भरा है, तो इसको आपको भरना है। गा नंबर, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। तो यहाँ खुशबू शब्द को भरेंगे और पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को पूरी तरह से भर लेंगे। फिर उसके बाद कॉपी में उत्तर दीजिए, उन प्रश्नों को आप लिखेंगे जिनके आपको उत्तर देना है। घा नंबर, गंदगी के ढेर ना लगाएं, सफाई रखें। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, सफाई। तो सफाई ये इस तरह से लिखा हुआ है, सफाई लिखना है आपका, सफाई रखें। इसके बाद है अगला, लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे आप, वृक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है, किसने कहा, किससे कहा। तो जिसने कहा है वो लिखेंगे और जिससे कहा है उसका नाम लिखेंगे। मैं एकदम निर्मल हूँ, का वाले को हम देखेंगे। तो पानी ने कहा है, तो हम लिखेंगे सीधे पानी ने। किससे कहा है, तो आंसर लिखेंगे महाराज से। सिर्फ हमको इतना ही लिखना है। खा नंबर, सभी शिकायतें हवा और पानी के बारे में है। किसने कहा था, मंत्री ने कहा था। किससे कहा था, महाराज से। गा नंबर, चलना मेरा काम है। ये किसने कहा है, हवा ने। किससे कहा है, आदमी से। घा नंबर,
लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी। किसने कहा है? महाराज ने। किन से कहा है? लोगों से। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम इस चैप्टर को आगे का पोर्शन पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज जो भी है उसको हम समझाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।